गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। देखिए तो फ्रेंड्स, ये केमिस्ट्री का दोस्तों क्लास नोट्स है दोस्तों, जो कि आपके शिक्षक भर्ती 4.0 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। क्योंकि इसमें देखिए एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी और 6 से 12 तक का ही टोटल पॉइंट्स इसमें दिया गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी तक में हम लोग इसका चैप्टर इसका फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और चैप्टर नंबर सेकेंड हम लोग का स्टार्ट चैप्टर नंबर सेकेंड आज हम लोग का होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेकेंड नंबर चैप्टर हम लोग का परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, कनाद सिद्धांत। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, कनाद सिद्धांत, ये कनाड थ्योरी देखिए फ्रेंड्स, इसे भारतीय महर्षि कनाद ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव को विभाजित करते रहने पर एक सीमा तक छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे व अंत में अविभाज्य कण प्राप्त होंगे। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को कनाद ने परमाणु एटम कहा। एटम शब्द 400 BC में ग्रीस के फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने दिया। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्हें परमाणु की खोज का श्रेय दिया गया। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एटम परमाणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अत्यंत सूक्ष्मतम कण होते हैं। इनका आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर परास का होता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु सामान्यतः अणु व आयन बनाते हैं। ये अणु या आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव बनाते हैं, जिन्हें हम देखते, अनुभव करते व छू सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अणु मोलिकुल। देखिए दोस्तों, ये अणु जो होता है दोस्तों, मोलिकुल अणु साधारणतया 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें समान भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, अतः किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित कर सकता है, अणु कहलाता है दोस्तों। जैसे नमक का अणु, फास्फोरस का अणु आदि। अणु शब्द का प्रयोग एमेरो एवोगाड्रो ने किया था दोस्तों। अणु शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों, वो एमेरो एवोगाड्रो ने किया था। पदार्थ की विभाज्यता के विभिन्न मत देखिए फ्रेंड्स, पदार्थ की विभाज्यता के विभिन्न मत। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। और भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा दोस्तों। और एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा का कच्चायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया था। कहा कि ये कण समानतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं दोस्तों। और ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लियूसिपस ने सुझाव दिया कि द्रव को विभाजित करते जाने पर अंत में अविभाज्य कण प्राप्त होते हैं, इसे ही परमाणु कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये जो दिए थे जॉन डाल्टन ने दोस्तों 1860 में अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी द्रव परमाणु से निर्मित होते हैं। सभी द्रव परमाणु से निर्मित होते हैं दोस्तों, सभी द्रव परमाणु से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते न ही नष्ट होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं दोस्तों। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। रासायनिक परिवर्तन वस्तुतः परमाणुओं का संयोजन, रासायनिक परिवर्तन वस्तुतः परमाणुओं का संयोजन, वियोजन या पुनर्विकास होता है। परमाणु में कुछ छोटे कण होते हैं, जिन्हें अब परमाणविक कण सबएटॉमिक पार्टिकल कहते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जॉन डाल्टन जन्म इसका दोस्तों 1766 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। जुलाहा परिवार में 1860 में प्रथम बार परमाणु सिद्धांत दिया था दोस्तों इसने। और सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है दोस्तों। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करती है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, IUPAC की स्थापना 1904 में की गई थी। इसका मुख्यालय उत्तरी कैरोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों। और नेक्स्ट कुछ तत्वों के प्रतीक देखिए फ्रेंड्स, जैसे तत्व हो गया, प्रतीक हो गया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम दोस्तों Al, इसका प्रतीक हो गया दोस्तों आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरॉन का B, कॉपर का दोस्तों Cu, फ्लोरीन का F, स्वर्ण गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम के सिलिकॉन Si। और देखिए फ्रेंड्स ब्रोमीन, ब्रोमीन Br हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, आयोडीन O, आयरन Fe, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, चांदी सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। और परमाणु द्रव्यमान इकाई देखिए दोस्तों, एटॉमिक मास यूनिट फ्रेंड्स AMU। 1961 में परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया दोस्तों। परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1 AMU बराबर 1/12 इंटू कार्बन के एक परमाणु C612 का द्रव्यमान। और नेक्स्ट परमाणु की मौलिक कण एवं उनकी खोज, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम एंड इन डिस्कवरी। विद्युत विसर्जन नलिका, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एक लंबी कांच की नलिका होती है जिसके दोनों सिरों पर धातु इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इसमें एक निर्वात पंप जुड़ा रहता है जिसके द्वारा नलिका में दाब घटाया बढ़ाया जा सकता है तथा इसके द्वारा नलिका में निर्वात भी उत्पन्न कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, द्रव अणु से क्वार्क तक, द्रव अणु से क्वार्क तक देखिए फ्रेंड्स, मैटर फ्रॉम मोलिक्यूल टू क्वार्क, मैटर फ्रॉम मोलिक्यूल टू क्वार्क। ये अणु हो गया दोस्तों मोलिक्यूल, परमाणु हो गया एटम और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। देखिए फ्रेंड्स द्रव, द्रव देखिए फ्रेंड्स ये मैटर हो गया और इससे दोस्तों अणु देखिए फ्रेंड्स ये अलग अलग टूट गया अणु। फिर ये दोस्तों देखिए परमाणु हो गया दोस्तों इसके अंदर में और इसके चारों बगल देखिए दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अंदर में दोस्तों ये हो गया नाभिक, नाभिक हो गया फ्रेंड्स और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स और इसके अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में देखिए फ्रेंड्स ये पॉजिटिव इस पे चार्ज रहता है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये दोस्तों न्यूट्रॉन हो गया फ्रेंड्स, ये न्यूट्रॉन इससे बनता है। फिर प्रोटॉन देखिए पॉजिटिव चार्ज हो गया, फिर ग्लूकागोन हो गया, डाउन क्वार्क हो गया, अप क्वार्क हो गया, क्वार्क हो गया फ्रेंड्स। और देखिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में उच्च निर्वात उत्पन्न कर धातु इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की तो देखा कि नलिका की दीवारों पर हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती हैं। थॉमसन ने प्रयोग के द्वारा प्रमाणित किया कि निर्वात में उच्च वोल्टता लगाने से नलिका के कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह किरणों के रूप से होता है। थॉमसन ने इस किरणों को कैथोड किरणें कहा। देखिए फ्रेंड्स कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, यह सीधी रेखा में गमन करती है फ्रेंड्स, यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती हैं, ये जब किसी गैस से गुजरती है तो उसे आयनित कर देती है, यह ऋणावेशित कणों से बनती है, इन कणों का आवेश बटे द्रव्यमान एक समान होता है। वस्तुतः द्रव्य किरणें E/EM बराबर मतलब 1.758820 इंटू 10⁻11 C/kg होती है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स और नेक्स्ट है 7 नंबर देखिए जे थॉमसन के अनुसार कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से फ्रेंड्स ये बनती हैं। इन कणों को थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया तथा इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु 1/1837 पाया गया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है जिसे परमाणु से अलग किया जा सकता है और परमाणु देखिए इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जिसे परमाणु से अलग किया जा सकता है। परमाणु उदासीन होता है इसलिए परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने पर परमाणु धनावेशित हो जाता है दोस्तों। देखिए परमाणु उदासीन होता है इसलिए परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने पर परमाणु धनावेशित हो जाता है। और R.A. मिलिकर ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निर्धारण के लिए विधि तैयार की जो तेल बूंद प्रयोग 1906 से 1914 कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का नवीनतम नाम 1.602176 × 10⁻⁻19 कॉलम और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दोस्तों ये 9.1094 × 10⁻31 kg होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स मूल कणों के गुण देखिए दोस्तों, मूल कणों के गुण जो है इलेक्ट्रॉन दोस्तों E हो गया इसका चिन्ह और परम आवेश देख लीजिए फ्रेंड्स
और सापेक्ष आवेश और द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान और लगभग द्रव्यमान। प्रोटॉन का पी चिन्ह हो गया फ्रेंड्स। सापेक्ष आवेश दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन पे 0 आवेश मान होता है, सापेक्ष आवेश होता है दोस्तों। न्यूट्रॉन देखिए, न्यूट्रॉन का ये चिन्ह प्रतीक n हो गया, प्रोटॉन का p, इलेक्ट्रॉन का e हो गया दोस्तों। और परम आवेश दोस्तों इसमें 0 होता है, इसमें भी 0 न्यूट्रॉन में। और उसके बाद लगभग द्रव्यमान दोस्तों ये 1 होता है। प्रोटॉन में प्रतीक p हो गया, इसका +1 सापेक्ष आवेश हो गया और 1 इसका लगभग द्रव्यमान हो गया। ये सब हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सन 1886 ईस्वी गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्र में कैथोड परफोरेटेड कैथोड प्रयुक्त किया तथा कम दाब व उच्च विभव पर नई प्रकार की किरणें प्राप्त की, जिन्हें धन किरणों या एनोड किरणें कैनाल रे कहा जाता है। धन किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। धन किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, धन किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। इनका आवेश द्रव्यमान अनुपात नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है दोस्तों, और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है। ये धन आवेशित कणों की बनी होती है, ये भी द्रव किरणें ही होती है। सन 1919 में इस धन कण को प्रोटॉन कहा गया, जो कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साथ उपस्थित होता है। प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या व आवेश समान होने से परमाणु उदासीन होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक होता है। और देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए फ्रेंड्स, 1932 में उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, और इस कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर पाया गया दोस्तों। देखिए न्यूट्रॉन की खोज है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। 1932 में उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। इस कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर पाया गया। इस कण की खोज 1932 में चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों के आघात से की थी दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, Be49 + He24 = C612 + N01 न्यूट्रॉन ये हो गया फ्रेंड्स। इस प्रक्रिया में प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण निर्गमित हुए, उन्होंने इन कणों को न्यूट्रॉन कहा दोस्तों। जैसे देखिए फ्रेंड्स, क्वार्क देखिए दोस्तों, क्वार्क एक मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल है। क्वार्क अन्य क्वार्क कणों से संयुक्त होकर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि हेड्रॉन कणों का निर्माण करते हैं। क्वार्क स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज तथा चार्म। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पॉजिट्रॉन देखिए फ्रेंड्स, एंडरसन ने 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की। यह एक धनावेशित मूलभूत कण है, जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, एंटी पार्टिकल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रिनो देखिए फ्रेंड्स, इसकी खोज 1930 में पाउली ने की। इसका द्रव्यमान न्यूनतम व आवेश नगण्य होता है। इनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है दोस्तों, चक्रण। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मेसॉन, इसकी खोज युकावा ने 1935 में की। यह एक अस्थायी कण है, जिसका जीवन काल 10⁻⁸ सेकंड का एवं द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है। ये कण 2 प्रकार के, धनात्मक पाई मेसॉन और ऋणात्मक पाई मेसॉन होते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बोसॉन, ये कण फोटोन या बोसॉन की तरह ही होते हैं। जब सभी कण प्रोटॉन से भारी हो तो बोसॉन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, हम अपने सेशन को आज यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। एक बार फिर से देख लीजिए, बोसॉन जो है दोस्तों, ये कण फोटोन या मेसॉन की तरह ही होते हैं। जब सभी कण प्रोटॉन से भारी हो तो बोरॉन कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेशन को हम लोग आज यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया फ्रेंड्स, तो सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।